हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिए थे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज मेरे पास है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर मेरे पास है। फर्स्ट समाप्त कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर मेरे पास सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट है। ठीक, तो इसमें हमको सेकंड में बताना है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास है कि निम्न स्थितियों को, ठीक, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी हमको द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है। मेरे पास ये दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल करके द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में दिखा देना है। ठीक, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो समझिएगा कि इसमें कुछ बेसिक फार्मूला यूज किया जाएगा, जिसमें एक आयत बोल रहा है, ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका ही हम लोग फार्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे। ठीक, यह आयत घन घना ये सब हम लोग बहुत पिछले कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। 7-8 में पढ़े होंगे, आयत पढ़े होंगे। ये सब फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक आयत है, कोई एक आयताकार मैदान है। ठीक, भूखंड मैदान है, समझिए कोई आयताकार खेत है, ठीक ना, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरे पास कि 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो क्वेश्चनों को समझने का सबसे बढ़िया प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। इसे 2 से 3 बार पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चन पता चल जाता है कि क्वेश्चन हालांकि क्या कर रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिए। क्वेश्चनों को पढ़ने से हमको ज़्यादा समझ में आता है। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे क्वेश्चनों को तो हमको ज़्यादा समझ में कुछ आता है। तो इसमें कह रहा है कि कोई एक आयताकार भूखंड है। ठीक, भूखंड का क्षेत्रफल, कोई एक आयताकार आप खेत समझ लीजिए, खेत समझ लीजिए, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरे पास 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब कह रहा है कि जो इसका लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। बात समझिएगा, यही आपको समझने का सबसे बड़ा कारण है। यही अगर आप यहाँ समझ जाइएगा तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि जो इसका लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। सपोज कर लेते हैं कि हमने मान लेते हैं कि इसका जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग x। ठीक, तो इसका लंबाई कह रहा है कि जो चौड़ाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमने क्या किया कि चौड़ाई को मान लिया x। ठीक, और लंबाई चूंकि कह रहा है कि दोगुना से एक अधिक है, तो x में 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, वो मेरे पास लंबाई निकल जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि जो इसका लंबाई है ना, लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमने सपोज कर लिए कि मान लिए कि चौड़ाई होगा x। ठीक, x मान लिए, अब चौड़ाई x मान लिए, चूंकि इसमें बता रहा है कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक, तो हम लोग कुछ लिख लेते हैं और कुछ लिखने के बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिएगा मेरे पास हमने मान लिया, ठीक, कि लिख लेते हैं कि मान लिया, माना कि, ठीक ना, लिख लेते हैं कि माना कि, ठीक, इसमें तो लंबाई के बारे में बता रहा है, लेकिन लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम लंबाई को x नहीं मानेंगे, हम चौड़ाई को x मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको लंबाई के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, समझ गए कि नहीं। कुछ बताया जा रहा है कि इतना है, ठीक ना, यानी चौड़ाई के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा है उसको हम मान लेते हैं x। यानी चौड़ाई के बारे में तो इसमें कुछ नहीं बताया गया, यानी बताया गया यही कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक, यानी इस लंबाई के बारे में बताया गया। ठीक, समझ गए कि नहीं। तो लंबाई के बारे में बताया गया, जिसके बारे में बताया गया उसको हम नहीं मानेंगे, यानी x नहीं मानेंगे। ठीक, तो हमने लिख लिया कि माना कि चौड़ाई को हमने मान लेंगे, ठीक ना, लिख लेंगे कि माना कि चौड़ाई इज इक्वल टू, चौड़ाई मान लिया मैंने कि x है। ठीक, हमने मान लिया कि चौड़ाई का है, चौड़ाई x है। ठीक, अब जब चौड़ाई हम x मानेंगे तो लंबाई मेरे पास क्या आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे पास कमेंट कीजिए, हम दोबारा उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए कह रहा है, यहाँ से पढ़िएगा, देखिएगा यहाँ देखिएगा, जो कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमने मान लिया कि चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा पता है। लंबाई कह रहा है कि एकड़ चौड़ैया के
ध्यान से समझिएगा। मान लिया हमने कि चौड़ाई बाय एक्स, ठीक। अब एकर दोगुना से एक अधिक बा उ बा लंबाई, ध्यान से समझिए, ठीक। क्या कर रहा है, हमने मान लिया कि चौड़ाई एक्स है बबुआ, ठीक। जब चौड़ाई एक्स है तो लंबाई के बारे में बताया जा रहा है कि चौड़ाई से दोगुना के एक अधिक है, तो एकरा में दोगुना दू से गुना करके अब एक जोड़ द, उ लंबाई निकल जाई। बात ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि माना कि चौड़ाई, हमने मान लिया कि चौड़ाई एक्स है, ठीक। क्वेश्चन को हम बार बार कर रहे हैं कि क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। हमने मान लिया कि चौड़ाई एक्स है, ठीक। तो लंबाई कह रहा है कि लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी एक्स के दुगने से एक अधिक है, वो मेरे पास लंबाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि चौड़ाई एक्स है और लंबाई के बारे में कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक। तो एक अधिक है तो मेरे पास लंबाई क्या आ जाएगा, तथा लंबाई मेरे पास क्या आ जाएगा, चौड़ाई तो मान लिए एक्स और लंबाई खुद बता रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी एकरा में 2 से गुना करके एक जोड़ दो, लंबाई मेरे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपने क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चनों को समझिए, उसके बाद हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि मान लिया हमने कि चौड़ाई एक्स है, ठीक। चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई जो है उसको जो चौड़ाई है उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक। तो हमने लिखा कि माना कि चौड़ाई बराबर एक्स, ठीक। चौड़ाई बराबर एक्स, ठीक। तो हमने चौड़ाई को तो एक्स मान लिया और लंबाई के बारे में कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, यानी एक्स के दुगुना से एक अधिक है, वो मेरे पास लंबाई आ जाएगा। तथा लंबाई क्या हो जाएगा, एकरा में आप 2 से गुना करिए और एक को जोड़ दीजिए, अधिक कह रहा है यानी कि जोड़ दीजिए उसमें, ठीक। तो एकरा में 2 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x + 1, ठीक। तो लंबाई मेरे पास क्या आ गया, 2x + 1, ठीक। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई, यहां तक तो हम समझ गए, ठीक। अब आगे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हम बोले कि जिसके बारे में बताया जाएगा, कुछ कहा जाएगा, यानी लंबाई के बारे में बताया जा रहा है, उसको हम मानेंगे एक्स, नहीं मानेंगे। जिसके बारे में नहीं बताया जा रहा है उसको मान लिए एक्स, यानी चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। ऐसे समझिए कि मान लिया हमने कि चौड़ाई एक्स, जेकर बारे में कुछ नहीं कहल जाई, ठीक, उसको मान लेंगे एक्स, यानी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसको एक्स मान लिए। और लंबाई के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम मान लिए कि चौड़ाई एक्स है। अब एकरा में 2 से चौड़ाई में 2 से गुना करके एक जोड़ दीजिए, वो मेरे पास लंबाई निकल जाएगा। भाई ध्यान से समझिएगा। तो 2 से गुना करें एक्स में तो 2x, अब एक अधिक कर रहा है तो एक एकरा में जोड़बा तब ना अधिक होई कि नहीं होई, वो मेरे पास लंबाई निकल गया, ठीक। अब लिखेंगे कि अतः प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है कि, अब लिख देते हैं हम लोग कि प्रश्न से, तो लिखेंगे कि अतः प्रश्न से, ठीक। अतः प्रश्न से देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक। तो हमको चूंकि क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, ठीक, आयत का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कि नहीं, तो लिख लेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मेरे पास दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर का दिले है 528 मीटर स्क्वायर दिले है, तो लिख लिए 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। जे देल बा वो लिख ला, बात समझ ले कि नहीं, कि जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, ठीक। और जो नहीं दिया हुआ है उसको निकालने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, इस तरह से निकलेगा। तो हमने प्रश्न क्या कर रहा है कि जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लिख लिए कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब हमको थोड़ा बताइएगा कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
एल गुना में बी, लंबाई गुने चौड़ाई होखला। ये सूत्र याद रखिएगा, इस सूत्र ध्यान से समझिएगा। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, तो हम लिखने का प्रयास करते हैं। आयत का क्षेत्रफल मेरे पास क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, तो लिख लेते हैं हम। नीचे दिख रहा है? ठीक, दिख रहा है, देखिएगा, लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल मेरे पास क्या होता है? एल गुने बी होता है कि नहीं होता है? ये आयत का क्षेत्रफल है, एल गुने बी, यानी आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसके बराबर में इहो तो क्षेत्रफल बाकी नहीं, आयत का क्षेत्रफल तो ये होता है, यानी एल गुने बी के बराबर ई दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, यानी एल गुने बी बराबर में ई दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल के बराबर दिले 528 मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो आयत का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला ही होता है, तो एकर बराबर ही हो कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो एल गुने बी के बराबर दिले है 528 मीटर स्क्वायर, तो लिख लेंगे 528 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। ठीक, अब नीचे तो नहीं दिख रहा होगा, इससे बढ़िया हम ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। एल गुने बी यहाँ पर है, एल गुने बी बराबर में 528 मीटर स्क्वायर दिले है। ठीक, वही चीज वो हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी मेरे पास एल गुने बी आयत का क्षेत्रफल ई होता है, इसके बराबर में हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। ठीक, अब एल लंबाई हमको पास बताएगा, लंबाई मेरे पास क्या है? लंबाई है मेरे पास 2x + 1। अब इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, काहे कि गुना में भी है ना, है कि नहीं? गुना में भी है तो गुना में भी कीजिए। ठीक, और मेरे पास चौड़ाई कर रहा है, बी मने ब्रेथ होता है और एल मने लेंथ होता है, समझिएगा। ठीक ना, तो चौड़ाई बराबर x। ठीक, एल लेंथ होता है और बी ब्रेथ होता है। ठीक, लेंथ ब्रेथ हिंदियों मीडियम वाला समझिए, सब CBSE वाला थोड़ी समझेगा, बात है कि नहीं? हम लोग भी समझेंगे, इंग्लिश हम लोग भी जानते हैं, बात है ना। देखिए 2x + 1 × x, ई बी ब्रेथ। ठीक, समझिएगा, ई ब्रेथ है, क्या है? ई ब्रेथ है, यानी चौड़ाई मेरे पास क्या है? ई गुना में चौड़ाई है, तो लिख देंगे गुना में चौड़ाई यानी x। ठीक, अब देखिएगा इसका ही बराबर मेरे पास है 528। ठीक, अब चूंकि हमको बताइएगा एगो, इकरा उठाएंगे, अब एकरा में मल्टीप्लाई कराइए, बात समझिएगा। ठीक, x से गुना करेंगे 2x में, तब मेरे मल्टीप्लाई में है, ध्यान में समझिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन में भी सीख चुके थे, यानी x को उठाएंगे तो 2x में गुना करिए, तब मेरे पास आ जाएगा 2x² प्लस है तो बीच में प्लस लिख दीजिए, यानी x से गुना करेंगे 1 में, तब मेरे पास आएगा x बराबर कहने लिख देते हैं 528। ठीक, अब देखिएगा बराबर के एने तो 0 बचा वाला रहे, याद है कि भुला गईला? ax² + bx + c = 0। 0 लाना था RHS में, RHS में का लाना था? 0। तो 528 बाना होने, तो एक हम खींचेंगे ये ने, बात समझे कि नहीं? काहे खींचेंगे? तबे ना इन्हें 0 बची, बात को ध्यान से समझिएगा। 528 ने है तो एकरा लाएंगे RHS से LHS में, चाचा LHS में, चलिए LHS में ले जाएंगे, बात समझे कि नहीं? तो इसको LHS में ले जाएंगे। देखिएगा यहाँ मेरे पास भाई 528 है तो ई जस के तस लिखिए। ठीक, 2x² है तो मेरे पास 2x² लिखिए, प्लस में x है तो x लिखिए। ठीक, अब ई 528 को खींचिए एने। ठीक, आ जाए ने माइनस में, ये प्लस में बा, एकरा ने बोलाई माइनस में आ जाए ना, तो लिख देते हैं 528। अब बात समझिएगा, एने तो कुछ वो नहीं बचा, नहीं बचा, यानी कि 0 बच गया। ठीक, 0 तो बच गया। अब हमको क्या कर रहा था कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो एगो बात मेरे समझिएगा भाई, ये जो आया ना, ये आया कि नहीं? तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए हमने, यानी मेरे पास आ गया 2x² + x - 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, निरूपित हो गया, यही आंसर है। पूछेगा कि x का है? ठीक, x 2x² + x - 528 यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक, तो यही मेरे पास आंसर हो गया, 2x² + x - 528 = 0, मेरे पास ये आंसर हो गया। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक समझते हैं, और अगले वीडियो में अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चनों को हल करने का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। अगर मेरे चैनल से नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह से वीडियो हम लोग अगले वीडियो में लाते रहेंगे। तब तक जय हिंद।